हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। आज दिन है रविवार और तारीख है 16 अक्टूबर और आज क्रिशा की छुट्टी है, तो क्रिशा के पापा उसे स्कूल छोड़ने के लिए नहीं जा रहे हैं, इसलिए हमने कर दिया है अपनी सफाई शुरू। जो ऐसी सफाई थी जो मैं नहीं कर पाती हूँ, क्रिशा के पापा ही कर पाते हैं, मुझसे नहीं होती है, भारी भारी सामान की होती है। उसके बाद आज हम अपनी किचन को भी साफ करेंगे। पहले तो हम अपनी टीन साफ करेंगे। वहाँ पे ना हमारी नाज की एक तरह का हमारा स्टोर जैसा होता है वो, तो इसलिए हम सबसे पहले उसी की सफाई करेंगे। ये सफाई मुझसे नहीं होती है, यहाँ पे मैं छोटी छोटी चीज़ों की सफाई कर देती हूँ। बाकी तो सारा भारी भारी चीज़ें, और ये लहसुन की भी बोरी कट्टे रखे हुए हैं भरे हुए, क्योंकि घर का लहसुन हम रखते हैं। छोटी छोटी तो ये सारी चीज़ें मैं कर लेती हूँ, लेकिन ये जैसे ये है और ये संदूक भी है, इसमें कुछ वैसा सामान है, लोहे वगैरह का कुछ सामान है, तो ये मुझसे नहीं हो पाता है। तो ये छोटा छोटा मैं कर दूंगी, जो भारी भारी सारा काम है वो केशा के पापा कर देंगे। और फिर आज हम करेंगे, अगर ये वाला काम मेरा जल्दी हो जाएगा तो फिर आज हम किचन की भी सफाई करेंगे। और इधर ये कूलर है, इन कूलरों को ना हम साफ कर दिए हैं वैसे, बस इन पर कपड़ा मारना बचा है गीला। और इन कूलरों को अब हम उठा के रख देंगे, क्योंकि ये एक वो है, एक और कूलर बाहर है, अभी उसको भी मैं अभी इनके साथ उठवा के लाऊंगी, तो उस कूलर को भी हम उठा के रख देंगे। और अगर ये वाला काम मेरा जल्दी हो जाएगा तो आज हम अपनी किचन की भी सफाई करेंगे। हमारी किचन बची हुई है बस, बाकी हमारे मेरा रूम हो गया, चिंकी का रूम हो गया, मम्मी वाला रूम भी हो गया है, सारी चीज़ हो गई है। बस मम्मी के रूम की ना वो बची है, विंडो, कूलर जहाँ कूलर लगता है वो वाली विंडो बची है, वही विंडो चिक्की के रूम की बची है। मेरे रूम में कूलर वगैरह हम लगाते नहीं है, तो उसकी तो सारी मैंने कल कर दी थी। कल रात को पूरे 7 बजे मैं नहाई हूँ, तब तक मैं लगी रही सफाई में ही। और अब किचन की भी ऐसे ही करेंगे, देखते हैं क्या आज कैसा कैसा हमारा काम होता है, कैसे होता है। और क्रिशा स्कूल नहीं गई थी तो उनकी भी छुट्टी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं कुछ सफाई का करा लेती हूँ उनसे, जो ये करेंगे। और फिर बाहर की भी कुछ सफाई है, तो चलिए लग जाते हैं हम अपने कामों पे, सफाई पे, और करते हैं अपना काम स्टार्ट आज का। चिंकी ने बाहर झाड़ू लगा दिया और मैं लगा दूंगी अब पोछा। झाड़ू हमारी सारे में लग चुकी है, बस पोछा लगना बाकी है, तो मैं पोछा लगा दूंगी, उसके बाद मैं फिर अपनी क्लीनिंग में लग जाऊंगी। चिंकी कर लेगी खाने पीने का सारा काम, क्योंकि एक बंदा अगर सफाई करता है तो खाने पीने का एक बंदे को देखना होता है। तो खाने पीने का काम चिंकी कर लेगी और सफाई का सारा मैं देख लूंगी। कसले से नहीं खेलोगी, इतने बीमार हो, मिट्टी में नहीं खेलोगी बिल्कुल भी। मामा बताऊं, क्योंकि पहले तो उसमें पानी जाने दो, फिर मछलियाँ पकड़ पकड़ में डाल दो, और फिर बेचते लो पैसे, और पैसे मांगते ना, बहुत सारे पैसे हो जाएंगे। अच्छी मछली बेचने से। और स्विमिंग पूल कहाँ बनाओगी? स्विमिंग पूल उसका भी वादा हो जाएगा। अच्छी आई बड़ी चल के बता रही हूँ मैं, बीमार हो रही है, सुना रही, बीमार हो रही हो आप, हो रहे हो। मैं स्कूल भेज दूंगी आपको फिर। थोड़ा सा ही होना है। सुबह 6 बजे से ही लग गए थे हम इस सफाई में, क्योंकि यहाँ पे हमारे चौक में बहुत ज़्यादा धूप आ जाती है। और सबसे पहले तो मैंने इनसे बोल दिया था कि आप कूलर ला के अंदर रख दो। कूलर हमारे पहले ही हमने सारा पानी वानी निकाल दिया था, लेकिन बारिश आ गई थी, तो बारिश में दोबारा कूलरों में पानी आ गया था अंदर, तो कूलर साफ़ भी करने थे। और मैंने सबसे पहले कूलर को झाड़ पूछ दिया था, और जो पानी था वो सारा पानी निकालने के बाद उन्हें अंदर अच्छे से पूछ दिया था। फिर मैंने इनको बोल दिया था कि आप टीन का सारा सामान निकाल दो। कुछ सामान निकालने में मैंने इनकी हेल्प कर दी थी। ये बार बार सामान मुझे पकड़ा पकड़ा के दे रहे थे, मैं नीचे रख रही थी, ये ऊपर चढ़ गए थे ना, तो बार बार नीचे उतरना चढ़ना पड़ता है, इसलिए दिक्कत होती है। तो फिर इन्होंने ही सारा सामान मुझे पकड़ा दिया था, और मैंने सारा सामान उतार उतार के नीचे रख दिया था। टीन हमारी खाली हो गई थी सारी, और टीन खाली होने के बाद फिर कूलर मैंने साफ़ पहले ही कर दिए थे, और इन्हें कूलर उठा के रखने थे टीन में, इसलिए टीन को हमने पहले ही खाली कर लिया था। हम कूलरों को टीन में ही रखते हैं, और कहीं ऐसी जगह नहीं है जहाँ कूलर रख जाए। तो इस बार घास निकाल के हम कूलरों की रखेंगे। हर बार तो हम घास के साथ ही रख देते हैं, नहीं तो फिर इसमें चूहे लग जाते हैं। चूहे नुकसान करते हैं बहुत, कुछ भी काट देते हैं, बहुत सारे जो कूलर के अंदर कुछ सामान वामान रख देते हैं एक दो, तो वो काट देते हैं, सारी घास को सारी काट देते हैं चूहे, और बहुत गंद फैला देते हैं। जब हम कूलर निकालते हैं तो कूलर में बहुत गंद निकलती है अंदर, इसलिए इस बार घास निकाल के रखेंगे, और अगली बार नई घास भी इसमें लगनी है। इस बार हमने घास नहीं लगाई थी कि पुरानी घास ही थी, तो वही घास चल रही थी, और ये पूरा सीजन इसी घास में निकल गया था। तो अगली बार घास भी लगाएंगे, तो इसलिए ये वाली सारी घास निकाल दी थी, ये सारी घास ख़राब हो रही थी, और इससे कूलर साफ़ सुथरे भी रहेंगे।
तो हम फिर इस घास को जला देंगे, फेंक देंगे, मतलब कहाँ फेंकेंगे, कहाँ जला ही देंगे, फिर बाहर रोड पे कूड़ा पड़ा हुआ अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए फेंक देंगे। उसके बाद मैं इन्हें कूलर अंदर रखवा दूंगी। हमारे अंदर की सारी क्लीनिंग हो गई थी, झाड़ू पोछा सब हो गए थे, लेकिन क्या है ना, कितना ही झाड़ू पोछा कर लो सुबह में, जब आप एक तरफ सफाई करते हो तो फिर गंदा हो ही जाता है, निकलने बढ़ने का बार बार रहता है, आना जाना लगा रहता है, तो बहुत गंदा हो जाता है। और हमारा तो वैसे भी ऐसा होता है कि हम डेली 2 बार पोछा लगाते हैं, पहले सुबह में लगा देते हैं, फिर एक बार खाना बनने के बाद हमें लगाना पड़ता है, क्योंकि हमारा बीच में से रास्ता निकलता है किचन के सामने से कमरे में को, तो इसलिए हमें बार बार लगाना पड़ता है, नहीं तो बहुत गंदा रहता है, इसलिए हम लगा देते हैं। तो आज तो वैसे भी बहुत जल्दी गंदा हो जाएगा। चिंकी खाने पीने की सारी तैयारियां कर रही है। क्रिशा के पापा बिना नहाए खाना नहीं खाते, तो ये सफाई करने के बाद नहाएंगे, पूजा करेंगे, उसके बाद ही खाना खाएंगे। और अब अंदर का जो सामान रह गया था, ये उस सामान को निकालने में लग गए थे, क्योंकि टीन में बहुत सारा सामान था और कूलर को इन्होंने घास निकाल दी थी और सूखने के लिए धूप में डाल दिया था। और आज हमारी खेत में मूंजी भी निकल रही है, तो इन्हें बार बार खेत में भी जाना पड़ता है मूंजी देखने के लिए कि निकालने वाले सही निकाल रहे हैं या नहीं निकाल रहे हैं, ऐसे देखने के लिए बार बार खेत में चक्कर भी लगाना पड़ता है। खेत तो वैसे ये वाला खेत हमारे घर के पीछे ही है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, जल्दी से चले जाते आ जाते हैं, फिर भी काफ़ी टाइम ना वेस्ट हो जाता है बीच बीच में। और इनका थोड़ा ऐसा होता है कि काम को ना बीच में फैला के छोड़ देते हैं और निकल लेते हैं इधर उधर, इसलिए मुझे इनके साथ ही लगना पड़ता है और मुझे इनसे करवाना पड़ता है सारा काम। बोल के करवाती हूँ तो ये कर देते हैं, नहीं तो ये ऐसे ही सोचते हैं कि जब कर देंगे जब कर देंगे। और ये देखिए चूहों ने कितनी गंद फैला रखी है ऊपर। टीन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें निकली हैं पीछे पड़ी हुई, जो काफ़ी दिन से हम जिन्हें ढूंढ रहे थे। एक रस्सी थी क्रिशा की झूला की, वो निकली है। एक दुपट्टा चूहे ले गए थे खींच के, जो दुपट्टा हम वैसे यूज़ करते थे कामों में, घर की डस्टिंग वगैरह में, वो भी यहीं पे था। और चूहे ऐसे ही करते हैं, बहुत सारी चीज़ें इनके पीछे डाल देते हैं। और क्रिशा की साइकिल हैं 2-3, तो ये साइकिल क्रिशा ने चलाई नहीं है और ये ऐसे ही पड़ी हुई है, और इतना सारा सामान तो क्रिशा का ही हो जाता है। काफ़ी वेस्ट सामान होता है क्रिशा का, जो क्रिशा यूज़ नहीं करती और ऐसे ही पड़ा रहता है। अब इन्हें क्या करें, नई चीज़ें आती है तो इन्हें ऐसे ही फेंकने का मन भी नहीं करता, और ऐसा कोई है नहीं जिसे हम ये दे दें। और ये खोल ली थी संदूक, तो इसमें बहुत सारा लोहे का सामान था, कुछ हमारी ऐसी चीज़ें ज़रूरत की भी निकली थी, जैसे ये स्टोव है, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। इमाम दस्ता है, इसकी हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो इसे हमने बाहर ही निकाल के रख लिया था इस बार। पिछली बार पापा ने इसको इसमें अंदर ही रख दिया था। पापा का क्या होता था कि सारी चीज़ें अंदर रख देते थे और संगवाने के चक्कर में, और फिर भूल जाते थे रख के, और निकालने में बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि संदूक के ऊपर फिर दूसरा एक वो ड्रम ड्रम है, वो रख जाती है बैलर सी, तो वो निकाला नहीं जाता, बाहर काफ़ी भारी हो जाता है कि कौन निकालेगा, ऐसा सोच के नहीं निकाला जाता। और हम अपने इसी ब्लॉग का करते हैं यहीं पेंट, क्योंकि हमारी बहुत सफाई हो गई थी और शाम हो गई थी हमें इसी काम में, और मैंने सारी विंडो वगैरह सब साफ़ कर दी थी। तो इसी के साथ मैं करती हूँ आपसे बाय बाय, टाटा, शाम, और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टिल देन।